कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सवितं नमामि। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अनिल कुमार और आज आपके साथ हम लेके आए हैं सूरदास के पद, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को सूरदास के कई पदों के बारे में मैंने व्याख्या की, संदर्भ सहित व्याख्या की, उसके बारे में बताया। आज उसी शीर्षक से एक अगला पद लेके आया हूं, जिसका मैं संदर्भ सहित उसकी मैं व्याख्या करूंगा। तो सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियोस को अंत तक देखें। अगर वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो बच्चों, सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसका अर्थ बताते हैं। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाही, प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दहियो सजायो अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। बच्चों, इसमें भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो मथुरा चले गए हैं, और जब मथुरा चले जाते हैं तो वहां पर उनके जो संदेशवाहक, जिसको इंग्लिश में मैसेंजर कहते हैं, अर्थात ऊधो जी उनके साथ में है, और श्री कृष्ण को गोकुल की, वृंदावन की बहुत याद आ रही है। और वो ऊधो जी से क्या कहते हैं, देखिए बच्चों क्या कहते हैं। ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, हे ऊधो मुझे ब्रज की याद बहुत आ रही है, मैं ब्रज को भूल नहीं पा रहा हूँ। हे ऊधो, मुझे ब्रज की बहुत ज्यादा याद आ रही है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाही, मैं वृंदावन, गोकुल, वन और उपवन को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, और जो वहाँ की सघन यानी कि जो घनी कुंज गली की जो छाया थी, वो जो घनी छाया थी, उसकी मैं याद को, उन गलियों को मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, मुझे बहुत याद आती है। और क्या लिखते हैं सूरदास जी, क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी ऊधो जी से कि प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देख सुख पावत, प्रातः काल होते ही माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देख करके बहुत ही सुख प्राप्त करते थे, बहुत ही नयन सुख प्राप्त करते थे। वो मुझको देख करके पुलकित हो जाते थे, बहुत आनंदित हो जाते थे। और क्या करती थी माँ यशोदा, माखन रोटी दही सजायो अति हित साथ खवावत, सुबह होते ही मेरी माँ यशोदा दही और रोटी के साथ आती थी और मुझको अपने साथ अपनी गोदी में लेकर के मुझे खिलाती थी। और आगे क्या कहते हैं श्री कृष्ण ऊधो से, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हसत सिरात, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, जो मैं गोपी ग्वाल बालों के संग में खेलता था, उनके साथ खेलता था,
सब दिन हंसत सिरात, सारे दिन मैं हंसता था। सिरात यानी पूरे दिन हंसता था। पूरा दिन हमारा हंसते खेलते गाते बीत जाता था। उन ग्वाल बालों की उस सारे दिन के आनंद की बहुत ही ज्यादा याद आती है। उद्धव मुझे बहुत याद आती है। और आगे सूरदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसो हित जदता। सूरदास जी लिखते हैं कि धन्य है वो ब्रजवासी, धन्य है वो गोकुल के प्राणी, धन्य है वो ब्रजवासी जिनको भगवान श्री कृष्ण का अर्थात प्रभु का इतना ज्यादा प्रेम मिलता है, इतना ज्यादा उनको प्रेम मिलता है। अर्थात सूरदास जी कहते हैं कि ब्रज के लोग धन्य हैं जिनसे भगवान श्री कृष्ण का प्रेम है, भगवान श्री कृष्ण का स्नेह है, भगवान श्री कृष्ण का बंधुत्व है। तो बच्चों, ये रहा इस पद का अर्थ। और इसके अंतर्गत हम काव्य सौंदर्य जो हमारा होता है, इसका काव्य सौंदर्य जो होता है, पहली हेडिंग क्या होती है? संदर्भ, जो कि मैंने पहले ही बता रखा है। और प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य और क्या लिखते हैं इसमें? भाषा, भाषा शैली, छंद और अलंकार। बच्चों, काव्य सौंदर्य के अंतर्गत इसमें ब्रज के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। भाषा इसकी ब्रज है, भाषा इसकी कौन सी है? ब्रज है। और शैली मुक्तक काव्य है, मुक्तक शैली अर्थात मुक्तक काव्य। और जो छंद है वो गेय पद है। क्या है? गेय पद। और अलंकार जो है वो विरोधाभास एवं अनुप्रास। इधर लिख रहे हैं विरोधाभास भास और अनुप्रास। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक काव्य, छंद गेय पद, अलंकार विरोधाभास और अनुप्रास। तो बच्चों, ये संदर्भ सहित इसकी रही व्याख्या। और इसका काव्य सौंदर्य में ब्रज भाषा, मुक्तक काव्य, गेय पद, छंद के अंतर्गत अलंकार विरोधाभास और अनुप्रास। तो इस तरीके से हम अपना ये काव्य की व्याख्या कर सकते हैं और समझ सकते हैं। अगला जो हमारा पद है उसकी मैं संदर्भ सहित व्याख्या करना चाहता हूं। और उसमें आप देखिए कि क्या बताया है, क्या लिखा है सूरदास जी ने, और क्या इसमें सूरदास जी ने कैसा चित्रण किया है। आइए मैं पढ़ता हूं सबसे पहले, उसके बाद इसका अर्थ बताते हैं। उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, एक हु तो सो गयो श्याम संग को राधईस। उद्धव मन न भये 10-20, उद्धव मन न भये 10-20, इंद्री शिथिल भई के सो बिन, जम देही बिनु शीस, आशा लागी रहती तन श्वासा, जीव ही कोटि बरीस। उद्धव मन न भये 10-20,
ऊधो मन न भये 10-20। आगे क्या लिखते हैं सूरदास जी कि तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। ऊधो मन न भये 10-20, ऊधो मन न भये 10-20। तो ये रहा इसका बच्चों पद, और ये पद रहा। अब इसका जो संदर्भ है वो संदर्भ, जैसे मैंने पिछले पदों का संदर्भ बताया, पिछले पदों में संदर्भ बताया, संदर्भ उसका यही रहेगा। लेकिन जो इसका प्रसंग है इसमें सूरदास जी लिखते हैं कि गोपियां योग साधना के लिए अपने को नितांत असमर्थ पाती हैं। जो गोपियां हैं वो योग साधना के लिए अपने आप को नितांत असमर्थ पाती हैं, और इस असमर्थता के पक्ष में तर्क भी प्रस्तुत करती हुई ऊधो से कहती हैं। क्या कहती हैं देखिए, ऊधो मन न भये 10-20। गोपिकाएं ऊधो से कहती हैं, सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाएं ऊधो मन न भये 10-20। यहाँ पर जो प्रसंग है इसका, गोपियां योग साधना के लिए अपने नितांत असमर्थ पाती हैं अपने आप को, और इस असमर्थता के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करती हैं, और ऊधो से कहती हैं, क्या कहती हैं, ऊधो मन न भये 10-20। सूरदास जी लिखते हैं, और गोपिकाएं ऊधो से कहती हैं, हे ऊधो जी, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है, हमारे पास कोई 10-20 मन नहीं है। एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस। एक जो था वो श्री कृष्ण के पास चला गया है, श्री कृष्ण मथुरा लेकर के चले गए हैं। आप कहते हो कि मैं निराकार ब्रह्म की उपासना करूं, कैसे मैं करूं? मेरा एक मन था वो भी श्री कृष्ण के पास चला गया है, मैं निराकार ब्रह्म की उपासना कैसे करूं? एक हुतो सो गयो श्याम संग को और राधे ईस, वो इंद्री शिथिल भई के सो बिन ज्यों देहि बिन शीस। हे ऊधो जी, मेरी जो इंद्रियां हैं, मेरे जो इंद्रियां हैं, ये सब शिथिल हो गई हैं, अर्थात ये सब नाजुक हो गई हैं, कमजोर पड़ गई हैं। बिना केशों के अर्थात बिना कृष्ण के ये जो मेरी इंद्रियां हैं ये सारी शिथिल पड़ गई हैं। कैसे? जिस प्रकार शीश के बिना देह अर्थात शरीर का कोई मतलब नहीं होता है, बेकार होता है, ठीक उसी प्रकार आज मेरी स्थिति हो गई है। बिना केशों के, बिना श्री कृष्ण के आज हमारी स्थिति बिना, जैसे बिना शीश के एक शरीर होता है, ठीक उसी प्रकार आज मेरी श्री कृष्ण के बिना स्थिति है। आशा लागी रहत तन श्वासा जीवन कोटि बरीस। भगवान श्री कृष्ण से मिलने की आस लगी रहती है, इसीलिए हमारे शरीर में श्वास चल रही है। हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण के अर्थात जो मेरे आराध्य हैं, जो श्री कृष्ण जी हैं, उनकी आशा में मेरी श्वास चल रही है, और उन्हीं से मिलने के चक्कर में, उन्हीं से मिलने के लिए आज भी मेरी श्वसन क्रिया चल रही है, अर्थात श्वास चल रही है। और इसी आशा में हम सभी करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं, करोड़ों वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। और क्या गोपिकाएं कहती हैं उद्धव से, हे उद्धव जी, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो बहुत ही अच्छे और सच्चे साथी हो। किसके? श्याम के, कृष्ण के तुम तो बहुत सच्चे साथी हो, और सकल जोग के ईश, और तुम तो सकल जोग के ईश, तुम तो योग करा भी देते हो, योग करा देते हो, दो लोगों को मिला देते हो। तुम दो लोगों को मिलाने में महारथ हासिल है आपको, तो आप तो इसके प्रभु हो, आप दो लोगों को मिला सकते हो, अर्थात
हे उद्धव जी मुझे मेरे कृष्ण से मिला दो। सूर हमारे नंद नंदन बिन और नहीं जगदीश। आगे गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, सूरदास जी लिखते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं, हे उद्धव जी हमारे नंद नंदन बिन, नंद नंदन यानी नंद जी के लाल अर्थात श्री कृष्ण के बिना और नहीं जगदीश, कोई मेरा भगवान नहीं है, कोई मेरा आराध्य नहीं है। जो कुछ है वो श्री कृष्ण है, जो कुछ मेरे आराध्य हैं वो श्री कृष्ण है। बिना उनके हम कुछ भी नहीं है, अर्थात बिना उनके हम शिथिल पड़ गए हैं, मेरी इंद्रियां जो है शिथिल पड़ गई हैं। इस प्रकार सूरदास जी ने बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है और यहाँ पर गोपिकाओं का श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसको बहुत ही मार्मिक ढंग से सूरदास जी ने प्रस्तुत किया है इस पद में। तो बच्चों ये रहा इसका अर्थ, और ये काव्य सौंदर्य के अंतर्गत हम क्या लिखेंगे, इस पद में क्या लिखा हुआ है, इसकी भाषा जो है वो ब्रज है। भाषा क्या है, ब्रज है। उससे पहले इसमें हम ये लिख सकते हैं काव्य सौंदर्य के अंतर्गत एक दो पॉइंट डाल करके कि इस पद में सूरदास जी ने कृष्ण के प्रति गोपिकाओं का अनन्य प्रेम दर्शाया है। उसके बाद गोपियों की भक्ति भावना और प्रेम में स्वाभाविक मानसिक उद्योगों का चित्रण किया गया है। भाषा के अंतर्गत ब्रज, शैली मुक्तक काव्य, छंद हमारा जो है गेय पद है और अलंकार अनुप्रास और श्लेष है इसमें और गुण माधुर्य है। तो इस प्रकार इस पद का जो है व्याख्या हुई और काव्य सौंदर्य में ऐसे लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपको पद कैसा लगा, इसके इस काव्य का अर्थ कैसा लगा, हमें कमेंट में जरूर लिख करके बताएं और इस वीडियो को जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे साथ जुड़ें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो जय श्री राधे।